जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से एक भी प्रश्न यानी कि एग्जाम में नहीं छूटने वाला है 1857 क्रांति से। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के समय जो हमारे यहाँ जो गवर्नर था भारत का, वो कौन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति, इस समय जो हमारे यहाँ गवर्नर, उसका नाम डलहौजी था। डलहौजी, आप लोगों ने कभी देखा हो झांसी की रानी का सीरियल में, उसमें डलहौजी नाम के बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, क्योंकि उस समय जो हमारे देश का जो गवर्नर था भारत का, वो डलहौजी था, अंग्रेज़ का गवर्नर। चलिए, डलहौजी पहले ही 1857 में एक अपने सरकार यानी इंग्लैंड में एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि 1856 ईस्वी में कि यहाँ पर जो इतना भी सिपाही भर्ती होता है हिंदुस्तान में, उसमें से सभी के सभी किसान के घर परिवार से आया हुआ है। इसलिए किसान का कोई भी मनहानि जैसा कानून लाना सही नहीं है। ये इन्होंने डलहौजी साहब ने लिखा था। कहाँ? तो ये इंग्लैंड ने पत्र लिखा था अपने राजा के यहाँ। तो किसके बारे में? तो इस सिपाही के बारे में कि इस किसान पर किसी प्रकार का कोई कानून ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि किसान की मनहानि हो। उससे क्या होगा कि पूरा सिपाही मनहानि हो जाएगा। कहीं जितना भी हमारे यहाँ सिपाही है ना, वो सब के सब किसान के ही घर परिवार से निकल के आया है। कोई किसी किसान का बेटा है, तो कोई भाई है, कोई उसका रिश्तेदार है। इसलिए हम लोग को पहले अपनी किसान पर ही बहुत अच्छी तरीक़ा से ध्यान देना। ये डलहौजी साहब ने 1856 ईस्वी में कहा था। पर बात यह है कि आखिर 1857 ईस्वी में क्रांति शुरू कैसे हुआ। तो हम लोग चलते हैं आखिर 1857 ईस्वी में क्रांति शुरू कैसे हुआ, वहाँ पे लेके चलते हैं आप लोग को। ध्यान दीजिएगा। 1857 ईस्वी में जो क्रांति शुरू हुआ है, उसका कारण तो बहुत है, पर यहाँ जो हम लोग प्रमुख कारण है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला कारण ये हो गया है कि अंग्रेज जो था ने, वो हमारे यहाँ का जो राजा था, इसको अपने अधीन में करते हुए जा रहा था और अपना विस्तार हमारे पूरा इस हिंदुस्तान पे करते हुए जा रहा था, जिसके वजह से क्रांतिकारी होना एक आम बात हो चुका था। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं का राजा के अधीन कैला के बाद इन्होंने उस पर से अत्यधिक मात्रा में कर वसूलना चालू किया था। इसके से भी हमारे यहाँ देश के लोग सब अपने आप को गुलाम मान रहे थे और गुलाम के कारण ही उन्होंने इस बहुत बार क्रांति किया था। पर कुछ राजाओं ने किया था तो उससे क्या माने कि अंग्रेज दबाव दिया था अपने शक्ति के अनुसार पर, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज का शक्ति जो था बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसके वजह से उन सबों ने हमारे यहाँ के जो जितना भी क्रांतिकारी होता है उस सबको दबा दिया जाता था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर मेन क्रांति जो 1857 ईस्वी में हुआ था उसका कारण क्या है। तो उसका जो कारण, पहला कारण है कि अंग्रेज ने 1856 ईस्वी में एक कानून लाया था। उस कानून में कहा गया था कि जितना भी सैनिक है सबको समुंदर पार करना होगा। समुंदर पार करना होगा। जितना भी सैनिक है, भारतीय सैनिक ही शामिल है हमारे दल में, अंग्रेजी शासन के दल में, उसको समुंदर पार करना होगा। एक कानून आया था 1857 ईस्वी में। भाई समुंदर पार करने में वजह क्या था? तो वजह ये है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं इस समुंदर पार करने में अपने आप को पाप मानते। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग कहते थे, जिसे हम लोग सुने होंगे कि जब हम लोग स्वर्ग जाते हैं तो अगर जो कोई पाप करता है तो उस माने कि बहुत ज़्यादा पाप मतलब माने वो जो घाव से पीप निकलता है, पीप से पार करना, बस उसी प्रकार से वो समुंदर पार करने को पाप मानता था। ये तो हिंदू धर्म की बात हुआ। तो 1857 में कानून आया, एक विरोध बना हुआ था। बहुत लोगों ने यहाँ पर भी अपना जॉब छोड़ दिया, बहुत पकड़े हुए था। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके आगे की बात क्या है कि अंग्रेज का जो शासनकाल था, अंग्रेज के शासनकाल में हमारे यहाँ का जो सैनिक है, भारतीय सैनिक का जो वेतन था वो अंग्रेज से बहुत ही कम था। दूसरा, अंग्रेज से बहुत माने कि अंग्रेज का वेतन अगर 50 है तो भारतीय सैनिक उससे 40, 30, 25 तक भी आता था। दूसरा ये कि हमारे हिंदुस्तान के किसी भी सैनिक को उच्च पद नहीं मिलता था। उच्च पद, जिससे अभी हम लोग का एसपीडीएम जो एसपी है, एसडीएम है, ये सब पद पहले हम भारतीय सैनिकों को नहीं मिलता था। ये दूसरा कारण हो गया। इसका और कारण आगे क्या है
जो सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे है वो कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण हमारे यहाँ पर है वो कारण है क्या कि जो हम लोगों ने गोली जो एनफील्ड राइफल नाम था, बंदूक का नाम है एनफील्ड बंदूक, ये तो राइफल, ये अंग्रेज हम लोग को चलाने के लिए देता था, अपनी पूरी सिपाही को देता था। पहले इस यहाँ का इसमें जो गोली रहती थी ना वो इस प्रकार से गोल गोल गोली रहती थी, गोल रहता था, उस प्रकार का गोली रहता था, उसमें गर्म करके छोड़ा जाता था। फिर उन्होंने क्या किया बाद में कि इस जो बंदूक में जो गोलियां लाई थी ना वो गोली दो गाय और चर्बी के बनी हुई थी, गाय और सुअर की चर्बी दोनों मिलाकर बनाया गया था, गाय और सुअर की चर्बी दोनों मिलाकर बनाए। जबकि हम लोग जानते हैं कि गाय हिंदू का पवित्र पशु माता है, हम लोग इसे गौ माता मानते हैं। और जो सुअर है ना ये मुसलमानों के लिए बहुत हानिकारक होता है, मुसलमान इसे देखना नहीं चाहता है। आप लोग कभी सुनने को मिला होगा कि जब औरंगजेब मैंने एक नियम लाया था कि जितना भी भाई हिंदू लोग का शादी होगा पहला रात हमें पास जाएगा, तो सब लड़की लोग अपने हाथ में जो गुदना गुदवाता है ना बस वैसे ही करवा लेता था, क्योंकि सुअर से बना हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बात है आखिर ये सब करता क्या था। तो गोली देखिए हम लोग के पास 3 भाग में गोलियां रहती है, गोली का 3 भाग होता है। पहला देखिए ये भाग है, ये जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना मेन जो हमारे गोलियां जो रहती है सिर्फ यही रहता है, इसके बीच में पूरा के पूरा बारूदें भरा हुआ रहता है, बारूद भरा हुआ रहता है। और ये बारूद और इसकी जो ऊपरी परत है ये खोखला होती है, यानी कि इस खोखले के अंदर बारूद रहता है और जो ये बाहर जनाते रहता है सिर्फ यही रहता है जो आगे निकलता है, बाकी ये सब क्या खोखला, इसके अंदर क्या है तो बारूदे भरा हुआ है। तो अब का गोलियां वैसे पहले का भी गोलियां बैठी थी, सिर्फ अंतर क्या था कि ये वाला खोखला के अंदर में घुसा दिया रहता था, किसमें खोखला के अंदर, जैसे इस प्रकार से आखिर इस प्रकार से गोली बना हुआ है, यू वाला इस खोखले के अंदर में घुसा हुआ रहता था, इसके ऊपर से किप्पी लगा दिया जाता था। और ये जो किप्पी बना हुआ है ना यही किप्पी बना हुआ रहता था गाय और सुअर की चर्बी से, गाय और सुअर की चर्बी से। चलिए हम आप लोग को उस गोली के बारे में दिखाते हैं, बंदूक गोली दोनों को दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमारे कुछ लोग हैं जो देखिए इस प्रकार से गोलियां हैं, ये जो गोलियां आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाली यही गोलियां थी। ये देखिए यहाँ पर ये जो गोलियां है ना यही मेन गोलियां था जो नीचे है और ये वाला जो बारूद है ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो इस यहाँ पर जो बंदूकें थी वो इस प्रकार की बंदूकें थी, इसको हम लोग इस प्रकार की बंदूकें, इसको हम लोग बोलते थे एनफील्ड बंदूक। इससे हम लोग भारतीय सैनिकों को गोली चलाया जाता था, जिसके वजह से हम लोगों ने क्रांतिकारी शुरू हो गया। तो बात है कि पहला क्रांति शुरू कहाँ से हुआ, ध्यान देते हैं। इस समय का जो गवर्नर था उसका नाम डलहौजी था, डलहौजी। क्रांति का शुरुआत हुआ बैरकपुर छवानी से, बैरकपुर छवानी से। बैरकपुर छवानी में एक सिपाही था, उस सिपाही का नाम है मंगल पांडे, मंगल पांडे। ये मंगल पांडे थे जहाँ बैरकपुर छवानी में सिपाही के पद पर थे और अच्छे खास माने कि जो जितना भी महत्वपूर्ण पद था भारतवासियों के लिए उस पर ये तैनात थे। इस मंगल पांडे ने को गाय की चर्बी से जो गोलियां थी उसका विरोध सभी सिपाहियों ने किया, पर अंग्रेज भी माने कि पूरी तरह से कर रहा था क्या कि तुमको इसी प्रकार की गोलियां मिलेगा, क्योंकि ये मजबूत और ताकतवर गोलियां थी, जिसके वजह से अंग्रेज वालों ने मंगल पांडे ने एक अंग्रेजी सैन्य अफसर को मार दिया। जो अफसर वहाँ पे रहता था उस अफसर को मंगल पांडे जी ने मार दिया। जब अफसर को मार दिया गया तो उनको 29 मार्च को इन्होंने ऐसा काम किया था, 29 मार्च 1857 को इन्होंने अफसर को मारा, जिससे कि पूरा बैरकपुर छवानी में आंदोलन चालू हो गया। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया। किन्हें, तो मंगल पांडे जी को फांसी, इनके साथ और एक पांडे जी थे उनको भी फांसी दे दिया गया। चलिए उसके बाद तो यहाँ फांसी देने के बाद उसके बाद हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में इस आंदोलन और तेज हो गया, इसका नाम दे दिया गया सिपाही विद्रोह, सिपाही
आंदोलन, सिपाही क्रांति। तो बात ये है कि सिपाही क्रांति का जो मेन नायक था मंगल पांडे, वो तो मारे जा चुके हैं। तो अब इसका नायक कौन बनेगा? तो आगे चलने के बाद 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में बहुत ज़्यादा आंदोलन छावनी में हो गया। मेरठ में जो जितने ही भारतीय उन्होंने पूरी छावनी को जला के राख कर दिया। तो फिर हम भारतीयों ने सोचा कि अब तो क्रांति कार्य शुरू हो चुका है, तो अब इस क्रांति का जो मेन आदमी कौन बनेगा? तो सभी ने सोचा, झांसी की रानी भी उस समय थी, बेगम हजरत खां थे। चलिए हम लोग उन सबों को देखते हैं, आखिर इनमें से कौन सा छावनी के नायक बनने लायक थे। देखिए, ये नाना साहब हैं, कांटेदोप हैं, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत है। इन चारों हैं। मंगल पांडे मारे चुके हैं। एक जो पूरे हिंदुस्तान पे जिसका कब्जा था, दिल्ली का, वहाँ का शासक था बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। तो इन सब जो राज्य है बहुत कम एरिया का था, पर बहादुर शाह द्वितीय का जो राज्य है बहुत ज़्यादा एरिया का था। इसलिए इन सबों ने सोचा कि क्यों नहीं हम बहादुर शाह को ही शासक नायक बना दे। तो बहादुर शाह जाफर बन गए 1857 ईस्वी का क्रांतिकारी का नायक। बस 1857 क्रांतिकारी यहाँ शुरू हो गया। अंत बेचारा इनको बहादुर शाह की जो 4 बेटे थे, इनको इनके सामने गोली मार दिया गया और अंत में इनको भी फांसी दे गया। पहले इनके बेटे गोली मारा गया, उसके बाद इनको फांसी दिया गया। चलिए, तो इतना प्रश्न है। तो जो प्रश्न आने वाला यहाँ पर है उसके बारे में नीचे देखिए हम PDF में डाल दिए हैं। जिनको भी लेना है इस प्रकार का ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर सबके सारा है। गवर्नर डलहौजी, दूसरा नाम सिपाही विद्रोह, बैरकपुर छावनी। चलिए एक यहाँ देखिए, ये जो हम आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसी प्रकार की गोलियाँ थी। ये जो आप लोग को आगे का ये जो नोक दिखाई पड़ रहा है, ये इस वाले में ये चर्बी का बना हुआ है और यहाँ से गोलियाँ रहती थी ये यहाँ तक। और ये जो दिखाई पड़ रहा है इसना पूरा बारूदे भरा हुआ था और यहाँ पर बंदूक से ट्रिगर दबाने के बाद यहाँ पर जाके लगता है। अगला, अगर आपकी वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो में बताएंगे कि पहले गोली कैसे चलाया जाता था और अब गोलियाँ कैसे चलाई जाती है, और मंगल पांडे की जीवनी के बारे में हम लोग चलेंगे। जय हिंद।